बिहार के पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में बेड हो, आधुनिक मशीनें हो या जांच यंत्र हो या फिर हो नर्स और डॉक्टर, ये सब एनडीए सरकार की ही देन है। वहीं पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच, पटना एम्स और बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट, हर पंचायतों में चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। इन अस्पतालों की चिकित्सा कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। चालू राबड़ी शासन काल के किए हुए कामों से ही वर्तमान सरकार प्रतिस्पर्धा करेगा और उसमें जो गलतियां की गई है उसको ठीक करने का काम माननीय नीतीश सरकार करेगी। और प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह सरकार का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है। जो आपका किया हुआ इतिहास है उसको कोई भूल नहीं सकता है और जो वर्तमान इतिहास बना रहे हैं उसको भी कोई नहीं भूलेगा। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के किच्छा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने मृतका के परिजनों को बिना सूचना दिए उसके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर दी थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि शमशान घाट पर ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद मारपीट भी हुई। मायके पक्ष की सूचना पर पुलिस टीम ने पहुंच मृतका के शव को तैयार चिता से बाहर निकाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद जांच और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये श्रीमती पार्वती देवी है, इनका उम्र जो है लगभग 23 वर्ष है। इनकी मृत्यु कल 25 तारीख को 2 बजे के लगभग हुई थी। जब कल 2 बजे इनकी डेथ हुई तो इनके ससुराल वालों ने कहा कि भाई इसको जो है हार्ट अटैक से इसकी डेथ हुई है, लेकिन इनके मायके वालों को कुछ शक था। उन्हें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। थाना किच्छा के हमारे थाना प्रभारी और जब थाना प्रभारी के संज्ञान में बात आई तो तब तक लगभग 3 साढ़े 3 बजे का वक्त था कि ये डेड बॉडी को शमशान घाट दरो में वो वहाँ उसको क्रियाक्रम के तैयारी चल रही थी और उसी दौरान जब क्योंकि संदेह था तो उस पर तुरंत जो है डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर के उसका पंचायत नाम भरा। यूपी के बांदा में 15 आईपीएस के तबादले के परिप्रेक्ष्य में डीआईजी बनाए गए के सत्यनारायण ने अपना कार्यभार संभालते ही अपने सख्त तेवर के साथ पहली कॉन्फ्रेंस की। साथ ही डीआईजी के सत्यनारायण ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा से कहा कि अपराधियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ फरियादियों की भी सुनी जाए। हरियाणा में रोहतक के भाली गांव में एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवाओं की मौत हो गई। तीनों ही युवा अलग अलग परिवारों से हैं और सुबह सैर करने के लिए आउटर बाईपास पर निकले थे। टक्कर मारने वाले वाहन का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने रोहतक हिसार रोड को जाम कर दिया, जहां अब ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग करने के बाद भी उन्हें खेतों में जाने के लिए कोई लिंक रोड या फिर अंडरपास नहीं दिया गया। इसीलिए जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये जाम इसी तरह से रहेगा। पता चलेगा भी 3 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर हम मौका पर पहुंचे, गाड़ी को बता रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। तो एक ही गांव के थे तीनों बच्चे बाली गांव के हैं। क्या करने सड़क पे आए थे, ये किस तरीके? ये खेत के लिए आ रहे थे, अपने खेत में जा रहे थे। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से? ट्रेस हुई है गाड़ी ट्रेस नहीं हुई है, तलाश की जा रही है इनकी कार्रवाई। यूपी के बिजनौर में धामपुर के मोहल्ला खाद्यान में एक मकान की दूसरी मंजिल पर पत्थर की घिसाई कर रहे मजदूर धीरज की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजदूर को आनन फानन में इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने सीएचसी में काफी देर तक हंगामा करते हुए कहा कि मकान मालिक ने उन्हें घटना के 1 घंटे बाद सूचना दी है। अगर समय रहते सूचना दे दी होती तो धीरज आज जिंदा होता। उधर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कुमार शर्मा ने परिजनों को समझाते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी में बिजनौर की मंडावली पुलिस ने 3 चोरियों का खुलासा करते हुए चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के गाँव महावतपुर का है, जहाँ बीते दिनों